हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 स्टडी चैनल पर। आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जिसमें कि रिवीजन क्लास हमारा ये होता है, जिसमें से सुपर फास्ट रिवीजन सीट नंबर जो है ये हमारा 3 होने वाला है। जो कि हम बुक की बात करें तो किरण पब्लिकेशन बुक का रिवीजन जो कि ये होने वाला है, और ये टारगेट रखा गया है 24 सितंबर और 1, 5, 7 अक्टूबर के लिए। ठीक है, ये सभी डेट को जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, और इसी डेट को देखते हुए जो है ये प्रैक्टिस सेट चलाया गया है, जो कि ये किरण पब्लिकेशन बुक का जो कि रिवीजन क्लास होने वाला है। और ये आज का सेट नंबर जो ये 3 होने वाला है। इससे पहले 2 सेट हो चुका है। यदि वो वाला सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से यदि आप जुड़कर इसका यदि टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वहाँ से जो है आप लगा सकते हैं। और यह क्लास जो है रात में 9 बजे पीएम में बिल्कुल लाइव चेक होता है, तो रात में 9 बजे जुड़िए और क्लास कीजिए। तो चलिए करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रांथी क्या है, ग्रांथी का मुख्य कार्य क्या होता है। ग्रांथी का जो है ये मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस की कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले जो है आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि क्रांति का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज जो हम 50 प्रश्न जो कि करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है फिर 50 से लेकर 100 प्रश्न को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 100 प्रश्न को जो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके मतलब जो है उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, बताइए ग्रांथी का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। देखो, ग्रांथी का मुख्य कार्य होता है कि एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रांथी से बाहर निकलते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रांथी से बाहर निकलते हैं। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, प्रश्न को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार जो है किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार जो है ये किसने किया था। देखो, तड़ित चालक की आविष्कार की हम बात करें ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो किया है। तड़ित चालक का आविष्कार जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है किया है। देखो, सभी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कहीं पर भी जो वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियों के हरा रंग होने का कारण होता है। इनकी पेड़ पौधे की पत्तियों जो होता है ये हरा रंग का होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है ये हरा होने का, ये बताना है। देखो, पेड़ पौधा का पत्ती जो होता है वो हरा होता है, वो जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्यों होता है, वो जो है क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वो हरा होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है। मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है, यानी कि उसने जो है क्या दिया है। देखो, वो क्वांटम थ्योरी दिया है। क्या दिया है, वो जो है क्वांटम थ्योरी दिया है। यदि ऑप्शन नंबर ए है जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वांटम थ्योरी जो है ये मैक्स प्लांक का देन है। देखो, सभी प्रश्न बहुत VVI प्रश्न है, कहीं पर भी जो वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि डियागो गार्सियो है, ये डियागो गार्सियो जो है ये क्या है। डियागो गार्सियो जो है ये क्या है। देखो, डियागो गार्सियो जो है यह एक प्रकार का द्वीप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यह जो है एक प्रकार का द्वीप होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एक द्वीप है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें से 6 नंबर प्रश्न है कि पाणिनि था, यानी कि पाणिनि जो है ये क्या था। पाणिनि जो है ये क्या था। देखो, पाणिनि जो है यह एक प्रकार का व्याकरण था। क्या था, ये एक व्याकरण था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि पाणिनि जो है ये व्याकरण था। चलिए, अगला प्रश्न है कि खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान जो है यह किस लिए जो है प्रसिद्ध है।
देखो ये ताम्र खनन परियोजना के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतरी राजस्थान जो है ये ताम्र खनन परियोजना के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इरावदी, इरावदी क्या है और कहाँ है, ये बताना है। इरावदी जो है ये क्या है और कहाँ है। इरावदी क्या है और कहाँ है। देखो ये बर्मा में है और यह एक प्रकार का नदी है। ठीक है, ये जो है इरावदी जो है एक नदी है और ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है बर्मा में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि बर्मा में एक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1984 पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है। 1984 पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो लेखक का नाम जो है एक प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में। देखो 1984 पुस्तक का लेखक जो है ये जॉर्ज ऑरवेल है। कौन है ये, जॉर्ज ऑरवेल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल, जो कि 1984 पुस्तक का लेखक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इग्लू होता है, इग्लू जो है ये क्या होता है। इग्लू जो है ये क्या होता है। देखो ये क्या है, यह एस्किमो क्या होता है, एक एस्किमो लोगों का गुम्बदाकार मकान होता है। एस्किमो लोगों का गुम्बदाकार मकान होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इग्लू जो है यह एस्किमो लोगों का गुदामदार क्या होता है, एक मकान होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि पाब्लो, पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है। पाब्लो पिकासो जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। पाब्लो पिकासो जो है यह किस लिए जो है प्रसिद्ध है। देखो पाब्लो पिकासो जो है यह चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकार के लिए जो है पाब्लो पिकासो ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने किया है। देखो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। किसने किया है, यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। और पूछते कि कब किया है, यह जो है 1995 ईस्वी में, सॉरी 1905 ईस्वी में। कब किया था, ये 1905 ईस्वी में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था। बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव जो है ये क्या था। प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव जो है ये क्या था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखो कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता था। अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपयोग करते थे। कृषकों पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि अनेक किसान भूमि छोड़कर चले गए। यानी कि ये प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने जो है भेजा था। देखो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भेजा था। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम की हम बात करें तो इसका नाम जो है अली तथा
गुरसाम, क्या हो जाएगा, अली तथा गुलाबशाम, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी, जिसमें से दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि उमर ए चहलगान का गठन जो है किसने किया था। उमर ए चहलगान का गठन जो है ये किसने किया था। देखो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, ये जो है इल्तुतमिश ने जो है किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। देखो इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य भी, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। और इसका एक भी और भी कार्य है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने ही किया था। इसे भी याद रखना है। और एक बात करें कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो है किसने किया था, ये जो इल्तुतमिश ने ही किया था। इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था। कुषाणों का मूल निवास स्थान जो है ये कहाँ था। देखो कुषाणों का मूल निवास जो है ये उत्तर पश्चिम चीन था। क्या था, ये उत्तर पश्चिम चीन था। देखो कुषाण वंश का संस्थापक कुतुब कड़किसेर था। ठीक है, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, और कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर जो कि पेशावर थी। इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बौद्ध संगीतियाँ जो है यह किस उद्देश्य से जो है आयोजित किया गया था। किस उद्देश्य से जो है इसे आयोजित किया गया था। तो इसका मुख्य कार्य जो है ये बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए। इनका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कहीं पर भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने किया था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम दल तथा गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था। देखो ये रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था, ये जो रास बिहारी घोष ने किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रास बिहारी घोष ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे। 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन था। प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन था। देखो ये चित्तरंजन दास, क्या हो जाएगा, ये चित्तरंजन दास जो है हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये चित्तरंजन दास हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भिक्षुक, क्या है, भिक्षुक कविता की रचना जो है किसने की थी। भिक्षुक कविता की रचना जो है यह किसने किया है। देखो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। किसने किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है भिक्षुक कविता की रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है ये कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है ये कौन था। देखो ये विलियम्स जोन्स था। कौन था, ये विलियम्स जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब विलियम्स जोन हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक जो है ये विलियम्स जोन्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जो है किसका है, बताइए।
देखो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, किसका है, यह जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में पारित किया गया है, बताइए। संपत्ति के मूल अधिकार को किस अधिवेशन द्वारा जो है विधिक अधिकार के रूप में पारित किया गया है, बताइए। देखो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है, किसके द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है। देखो यह संसद क्या है, यह संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो है इसे हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हटाया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को खनिज पदार्थों का जो है ये भंडार कहा जाता है, बताइए। खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। खनिज पदार्थों का जो है भंडार कहा जाता है। देखो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यह जो है छोटा नागपुर के पठार को जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सैनिक उपयोग और चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। सैनिक उपयोग और चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, ये बताना है। देखो ये मालीगांव में है, कहाँ पर है, ये मालीगांव में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालीगांव में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है। देखो ये हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो जो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर जो है भारत में शंकुधारी वन जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि केवलादेव क्या है, केवलादेव सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है। केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। देखो केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है राजस्थान में स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। तो यदि प्रश्न आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो हमसे जो आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि तिरुचिरापल्ली क्या है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली जो है यह किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। देखो ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर बसा हुआ है, जैसे कावेरी नदी के किनारे जो है तिरुचिरापल्ली नदी पर बसा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान जो है होता है, शुद्ध जल का pH मान जो है कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान जो है कितना होता है। तो शुद्ध जल के pH की मान की यदि हम बात करें तो 7 होता है। कितना होता है, ये जो 7 होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शुद्ध जल का pH मान जो है ये 7 होता है। और आपको कमेंट में बताना है कि रक्त का pH मान जो है कितना होता है, जल्दी से बताना है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि प्रेस्को माप क्या है, प्रेस्को माप मंत्र का किसमें उपयोग होता है।
देखो इसका उपयोग जो है पौधों की वृद्धि नापने में होता है। यहाँ पर होता है इसका उपयोग जो हम पौधों की वृद्धि मापने में जो है करते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पौधों की वृद्धि मापने में जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध प्रदर्शित करना है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध को जो है प्रदर्शित करना है, बताइए। देखो ये F बराबर 32 प्लस का 3 गुणे का C होता है। लेकिन प्रश्न का बिल्कुल जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव जो है ये क्या कहलाते हैं। देखो ये हार्मोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जो है हार्मोन्स कहलाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हार्मोन्स जो है कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजर जाती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तब जो है कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजर जाती है तब कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है। तब जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो वो यहाँ पर जो है वाटर गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यहाँ पर जो है वाटर गैस उत्पन्न होती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटर गैस उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। द्रव रूप में जो है पाई जाती है। देखो ये बोमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ये बोमिन द्रव के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी कृति है, ये बताना है। देखो फोटो के अनुसार जो इसका आंसर देना है। देखो इनमें से यहाँ पर जो इसका आंसर ही कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है इसमें दिया हुआ ही नहीं है। देखिए बिल्कुल सही का सही क्या है, गलत है। और ऑप्शन की यदि हम बात कर लेते हैं पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताना है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। देखो यह हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए एलोरा में गुफा मंदिर जो है यह जो है हिंदुओं और बौद्ध और जैनों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। यह प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है, यानी कि तारे का रंग जो है किसका सूचक है। देखो तारे का रंग का सूचक जो होता है ये उसके ताप का होता है। क्या होता है? उसके ताप का क्या होता है? सूचक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसके ताप का जो है सूचक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ये बताना है, यानी कि सभी को मिलान करना है। देखो यहाँ पर जो है मिलान करना है। ठीक है, जल्दी से मिलान करना है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यदि हम मिलान करें, यहाँ पर जो है ये तो सामने सामने हो जाएगा और ये यानी कि ये भी सामने सामने हो जाएगा। और यदि हम बात कर लें यानी कि यंग इंडिया, ये कितने चला जाएगा, तो ये जो है 4 में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर चला जाएगा? ये 4 में चला जाएगा। और ये जो है 3 में चला जाएगा और ये सामने सामने चला जाएगा। इस तरीके से जो इसका मिलान होने वाला है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देख लो। ठीक है, और ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि G15 की स्थापना कब हुई थी। G15 की स्थापना जो है ये कब हुआ है। देखो ये 1989 में हुआ है। कब हुआ ये 1989 में जो है G15 की स्थापना हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खेल से जो है संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है ये संबंधित है। देखो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है। यह जो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फुटबॉल से संबंधित है जो कि संतोष ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। वायरस द्वारा जो है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बीमारी होता है जो कि वायरस के द्वारा होता है। देखो फ्लू बीमारी जो है ये किसके द्वारा होता है। यह जो वायरस के द्वारा जो है ये फ्लू बीमारी होता है। फ्लू बीमारी जो है ये किसके द्वारा होता है। यह जो है वायरस के द्वारा होता है। और यदि हम बात कर लें मलेरिया, कि मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया जो है ये परजीवी के द्वारा होता है। परजीवी मलेरिया जो है यह परजीवी के द्वारा होता है। और टाइफाइड जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और ये क्या है, यक्षमा भी जो है यह जीवाणु से ही होने वाला रोग है। यानी कि टाइफाइड और यक्षमा ये दोनों किससे होता है, ये जीवाणु से होता है। और मलेरिया जो फैलता है ये परजीवी से फैलता है। और फ्लू बीमारी जो है ये वायरस से फैलता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि मिलान करने वाला प्रश्न है। एक बगल जो है नगर दिया हुआ है और एक बगल जो है नदी दिया हुआ है। इन दोनों को जो है मिलान करना है। यानी कि बैतूल जो है किसके साथ जाएगा। बैतूल जो है ये किसके साथ मिलान होगा। देखो बैतूल जो है ये जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बैतूल जो है कहाँ पर स्थित है, ये जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो यदि हम बात कर ले ये जब्बलपुर जो है कहाँ पर स्थित है, तो जब्बलपुर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो जब्बलपुर जो है हमारा ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो इंद्रावती नदी के किनारे क्या है, स्थित है जब्बलपुर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उज्जैन जो है कहाँ पर स्थित है। उज्जैन जो है ये कहाँ पर स्थित है। सॉरी प्रश्न कुछ मिस्टेक हो चुका है। यानी कि फिर से मिलान कर लेते हैं। बैतूल, जब ये बैतूल जो किसके साथ चला जाएगा, तो बैतूल जो है ये हमारा। उसके बाद ये जगदलपुर जो है ये किसके साथ जाएगा, तो जगदलपुर जो है ये इंद्रावती के साथ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान करना है। जगदलपुर जो कहाँ जाएगा, ये इंद्रावती के साथ चला जाएगा। और ये जब्बलपुर जो है किसके साथ जाएगा, जब्बलपुर जो है ये नर्मदा के साथ जाएगा। और ये उज्जैन जो है किसके साथ जाएगा, उज्जैन जो है ये हमारा छिड़पा के साथ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका मिलान होने वाला है। और इसका बिल्कुल ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, ये तो थोड़ा मिस्टेक हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुंदर संवेदन एजेंसी यानी कि NRSA कहाँ है। राष्ट्रीय सुंदर वन संवेदन एजेंसी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर जो है स्थित है, तो वो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था। पहला रासायनिक खाद का कारखाना जो है ये भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ था। देखो ये सिंदरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये जो है सिंदरी में हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंदरी में। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ जो है ये क्या है। देखो ये दीर्घवृत्तीय क्या होता है, ये दीर्घवृत्तीय होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। देखो यह फिल्म के क्षेत्र में जो है
मतलब जो है इसको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत लंबा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सन की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया है, वे स्वतंत्र भारत के अनेक पुलों और बांधों के निर्माता अभिनेता थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। वे कौन थे ये बताना है। वे जो है कौन थे, देखो वो जो है कौन था, वो मोक्षगुंडम। कौन था ये? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कौन हो जाएगा? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूस शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? देखो ड्यूस शब्द जो है ये टेनिस से संबंधित, किससे संबंधित है? यह जो टेनिस से संबंधित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाए।